प्रिय मित्रों, 4:30 बजे का समय है। हमारा आगमन पार्क में हो चुका है और तीनों साथी हमारे मिल गए हैं। इनके सानिध्य में हमें जो आत्मिक सुख मिलता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आप भी अपने ऐसे कुछ बेजुबान साथी चुनिए जिनके साथ आप कुछ समय बिता सकें, क्योंकि वो समय अनमोल होगा आपके लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। ये अति आवश्यक है कि आप बेजुबानों के सानिध्य में रहें। उससे आपको प्रकृति की ताकत का पता चलेगा, उनकी मजबूरी का पता चलेगा, और हम जो स्पेशल हैं, जो प्रकृति ने हमें स्पेशल दी है, स्पेशल चीज़ें प्रदान की हैं, उनका महत्व पता चलेगा। पूरे पार्क में अंधेरा है। ये देखिए, नेटिगेशन की बेल काट दी है। इधर फूल खिलते थे, बाकी देखिए जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ उजाला मिलेगा, अन्यथा पूरे पार्क में अभी अंधेरा है। ये वही क्षेत्र है जहाँ फाउंटेन लगे हुए हैं, गुलिया जी चल दी हैं सेवा करके। और इधर देखिए ये फाउंटेन वाला क्षेत्र है, लेकिन पूरा अंधेरा है अभी। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे। ये देखो, पहाड़ी लालू एंड कंपनी मिल गई है हमें। ये देखो, ये इंतज़ार करता है हमारा। पहले शुरू में नहीं मिलता था, अब तो पहले चक्कर में मिल जाता है। क्या हुआ सर? कोई बात नहीं, आराम से निकाल लो, आराम से निकाल लो। हमारे पास भोजन तो पर्याप्त है, लेकिन आज दोने कम पड़ गए, इसलिए। हाँ, इसको चाहिए सर। वो पीने ना दे इसको, ये पहाड़ी लालू पीने ना दे इसे। देखो, कल हम आज ही ला के रख लेंगे, हमारे जितने दोने आज ही ला के रख लेंगे। हमें खुद ही फील हो रहा है, बेचारा खड़ा हुआ है, बर्तन के अभाव में बेचारा खड़ा हुआ है, नहीं तो इसको भी मिल जाता और ये लालू छोड़े ना। और ये मॉर्निंग का व्यू, टाइम जो है 6:40 हो चुके हैं और सूर्य देव पूरे ऊपर आ चुके हैं। आज तो योगा में लग गए, मैंने दिखाया नहीं आपको निकलते हुए, बाकी आप देखिए। वैसे हमारा चलने का टाइम हो गया है, मार्सी भी रेडी हो गए हैं। हाँ सर, चलने की तैयारी? हाँ बिल्कुल सर, लगभग कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, तो 7 बजे है मार्सी को घर छोड़ना है, उसके बाद निकलते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन। आज है 1 अप्रैल और दिन मंगलवार। देखिए, जीवन जीने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है हम ये मान के चलें कि हम हमेशा इस पृथ्वी पर रहेंगे। ये भाव जब हमारे अंदर रहते हैं, जो कि रहते हैं, तो हम संपत्ति इकट्ठा करेंगे, साजिशें करेंगे, धोखा देंगे और अपने कर्मों को दूषित करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ बहुत क्षणिक हैं, हम नश्वर हैं और बहुत छोटे समय के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। तब आपके अंदर करुणा पैदा होगी, दया पैदा होगी, सहानुभूति पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, करुणा पैदा होगी, सहयोग पैदा होगा, और जो भी आपके संपर्क में आएगा उसका आप सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि हम यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए हैं। अनुलोम विलोम, देखिए, सबसे कठिन कार्य है इस जीवन में प्रकृति को ज्यों का त्यों स्वीकार करना। प्रकृति ने जो दिया है उसे प्रसन्नता पूर्वक मान लेना। हालांकि हम माने या ना माने, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन सबसे कठिन कार्य है बुढ़ापे को स्वीकार करना, सफ़ेद बालों को स्वीकार करना, कमज़ोर होते शरीर को स्वीकार करना, मृत्यु की तरफ बढ़ने को स्वीकार करना। ये बड़े कठिन कार्य हैं, लेकिन जिसने प्रकृति को स्वीकार कर लिया
जो दिया है वो स्वीकार है, चाहे वो बचपन रहा हो, चाहे जवानी रही हो, और चाहे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चाहे वो समाप्त हो रहे हैं। ज्यों का त्यों जिसने स्वीकार कर लिया वो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा है। अन्यथा बनावटी जीवन के लिए न जाने आदमी क्या क्या करता है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये है भ्रामरी। मित्रों, जीवन के सत्य को समझिए। इस जीवन के आधार को समझिए, इस जीवन के स्रोत को समझिए। पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य जाति अकेली ऐसी जाति है जिसे मृत्यु का बोध है, जिसे अपने अस्तित्व का बोध है कि मैं हूँ। और मैं हूँ तो दूसरा प्रश्न पैदा होता है, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न किसी भी जीव जंतु वनस्पति में पैदा नहीं होता। एक कुत्ते के अंदर यह बोध नहीं है कि मैं हूँ, तभी तो कुत्ते के आगे शीशा रखिए वो भौंकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। मनुष्य जाति अकेली ऐसी है जिसे मृत्यु का भी बोध है। हालांकि मृत्यु का बोध हो या ना हो, मरना सबको है, लेकिन मृत्यु का बोध हमें स्पेशल बनाता है, अपने अस्तित्व का बोध हमें स्पेशल बनाता है। और यहीं से प्रश्न पैदा होता है कि हम कौन हैं। यहीं से धर्म का विकास होता है, यहीं से आध्यात्म का विकास होता है। यह है ओम का जाप। अपने जीवन में एक नियम बनाइए, चाहे जो हो जाए अपने कर्मों को हम दूषित नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म हमारे सॉफ्टवेयर हैं। आगे का जीवन हमारे कर्म ही निर्धारित करेंगे। देखिए, जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। कुछ लोग इस भ्रम में जीते हैं कि बस यही जीवन है, मृत्यु के बाद सब समाप्त। ऐसा कुछ नहीं है। जीवन एक आयाम से दूसरे आयाम में जाता रहता है, पर वो समाप्त नहीं होता है। इस ब्रह्मांड के एक कण को भी जब आप समाप्त नहीं कर सकते, तो किसी का जीवन कैसे समाप्त हो सकता है। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए और अपने कर्मों को दूषित होने से बचाइए। एक शानदार और सात्विक जीवन जियो, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर पवित्रता के साथ हमारी आत्मा के साथ यात्रा करे। और आज पूरी तरह धूप खिली हुई है, बिल्कुल साफ मौसम है। देखिए आप, सारे पेड़ खिले हुए हैं और धूप काफ़ी होगी आज। दिन में गर्मी रहेगी इस हिसाब से। और ये देखिए, ये साथ वाला पार्क लगभग लगे हुए हैं। ग्रास काट दिए कुछ। और मास्टर जी भी चल पड़े हैं, थैला उठा के। कंप्लीट हो गई है रवानगी घर की तरफ। और ये व्यू देखिए आप। हाँ सर, रेडी सर, रेडी। कंप्लीट। बिल्कुल। ये देखो, उल्टे चल लेते हैं आप। उल्टे। हाँ। चलो ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। और इधर हमारी योगा टीम, ज्योति मैम वाली, ये देखिए योगा टीम लगी हुई है। हाँ, डे बाय डे काफ़ी हो गए आदमी, बहुत। अब गर्मी आ गई। और मार्सी गाड़ी तक ऐसे ही जाएंगे, उल्टे उल्टे। कुछ सादा किधर ही बैठे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं।
तो ये गाड़ी तक पहुंच गए धीरे धीरे। और टाइम भी जो है 6:57 हो गए पूरे। 7 बजे घर पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, ये आज का ब्लॉग था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।